देव कमरूनाग टैक्सी यूनियन गोहर के अध्यक्ष मुरारी लाल आचार्य के नेतृत्व में निजी वाहनों द्वारा सवारियां ढोने को लेकर एसडीएम गोहर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का कहना है कि निजी वाहन सवारियां ढो रहे हैं और टैक्सी वालों के पलायन की तैयारियां हो रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे सभी निजी वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। देव कमरूनाग टैक्सी यूनियन गोहर ने एसडीएम गोहर को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि उनकी यूनियन सियांज और गोहर में लगभग 50 वाहन सवारियां ढोने के कार्य में लगे हैं। उनकी यूनियन पिछले काफी वर्षों से इस कार्य में लगी है, जो कि उनके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र साधन है। यही नहीं, यूनियन के सदस्य सरकार को सभी प्रकार के टैक्स देते हैं, जबकि निजी वाहन सरकार के साथ साथ सवारियों को भी चूना लगाते हैं, क्योंकि यूनियन के सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित किए मापदंडों के अनुरूप ही सवारियां से किराया वसूलते हैं, जबकि निजी वाहन चालक सवारियों से मनमाने दाम वसूलते हैं। इनका कहना था कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से इनकी कमर टूट चुकी है, गाड़ियों की किश्तें देना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही ऐसे सभी निजी वाहन चालकों को जो अवैध रूप से सवारियां ढो रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि सरकार को भी आर्थिक हानि होने से बचाया जा सके। हानियां हो रही है टैक्सी चलाने में, जैसे कि प्राइवेट गाड़ियां हमारे जो आधा धंधा उन्होंने ही चौपट करके रखा है। इसके लिए उनके ऊपर प्रशासन लगाम कसे और हमारी पूर्ण सहायता दे, और जो भी हमारी मांगे थी वो एसडीएम साहब ने बोला है कि जल्दी पूरी की जाए, और हम आशा करते हैं कि एसडीएम साहब गोहर हमारी मांगों को जल्द पूरा करेंगे। अन्यथा हम जो परेशान हो चुके हैं इस धंधे से, क्योंकि कोरोना काल में भी हमारा धंधा जो चौपट हो चुका है, पूरे चौपट होने के कगार में है, तो हम प्रशासन से पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है पूरा सहयोग किया जाए। अन्यथा हम फिर इसके लिए आगे कदम उठाने के लिए सब एकत्र हुए हैं। लड़भड़ोल क्षेत्र में 11 वर्षीय बच्चे की आकस्मिक निधन पर ग्राम पंचायत सिम्मस के प्रधान व युवा कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता विवेक जायसवाल ने दुख जाहिर करते हुए कहा है कि बंदरों का उत्पात लड़भड़ोल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अनुरोध किया है कि बंदरों के उत्पात से निजात दिलाई जाए, ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ न हो। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर है, अगर होती तो शायद ये हादसा न होता। ये जो आज दुख भरी घटना लड़भड़ोल क्षेत्र में घटी है, किसी का बेटा 11 वर्षीय आज बंदरों के हमले से जान गंवा चुका है। सबसे पहले तो मैं जो उनके परिजन हैं उनको मैं अपनी तरफ से दुख प्रकट करता हूं कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ वो मालिक की दया से किसी के साथ ना घटे। साथ में मैं सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आए दिन जो हमारे क्षेत्र में बंदरों के जो हमले हो रहे हैं, जिसमें पीछे भी कई औरतों को बंदरों के हमले का शिकार होना पड़ा है, कईयों की बाजू टूटी है तो कईयों को बंदरों ने काटा है। आज दिन तक तो सिर्फ बंदर काटने तक थे, लेकिन आज किसी का 11 वर्षीय जो बच्चा है उसने अपनी जान गंवाई है। ये एक बहुत ही दुख भरी बात है। बंदरों ने लोगों का जीना दुश्वार करके रखा है। अतः मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इन बंदरों के ऊपर लगाम लगाई जाए या इनके ऊपर कोई स्कीम बनाई जाए, ताकि आज किसी का बच्चा खोया है, कल को ये घटना किसी और व्यक्ति के साथ ना हो। ये मेरी सरकार से निवेदन रहेगा। सोलन में दोपहिया वाहनों की चोरी की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। गाड़ियों का सामान भी चोर निकाल कर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बैंक एटीएम को लूटने पर आमादा हैं। ऐसा ही मामला पिछली रात्रि सामने आया, जब एक चोर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को लूटने की कोशिश की। सोलन शहर में खाकी का खौफ खत्म हो रहा है। यहाँ एटीएम लूटने की नाकामयाब कोशिश की गई। यह तो भला हो बैंक सिस्टम का जो दिन रात मॉनिटरिंग चली रहती है, वरना चोर पूरी तैयारी से एटीएम लूटने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की घटनाओं से एक बात स्पष्ट होती है कि चोरों में खाकी का खौफ पूरी तरह से समाप्त है।
तभी शहर के बीचों बीच पुलिस थाने से चंद दूरी पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। इस बारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि रात में एक चोर द्वारा बैंक को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन मॉनिटरिंग टीम को संदिग्ध लगने पर तुरंत हूटर बजा और चोर भय के मारे भाग गया, वरना बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। ये हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एटीएम है वो ई सर्विलेंस के अंडर है, जिसमें 24/7 मॉनिटरिंग है सीसीटीवी के थ्रू और माइक के थ्रू। तो रात 2 बजे के अराउंड कुछ सस्पिशियस थेफ्ट का रिकग्नाइजेशन हुआ था ई सर्विलेंस टीम के द्वारा। उन्होंने बताया कि एटीएम के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। फिर जब जो वहाँ पे थीफ था उसने कुछ सामान वगैरह रख के माचिस की तिल्ली जलाई थी, तो जो हमारी सर्विस टीम थी उन्होंने वहाँ पे हूटर और 2-वे कम्युनिकेशन किया, जिससे जो चोर था वो घबरा के भागा और वो जो चोरी करने आया था उसमें सफल नहीं हो पाया। बाकी उसने अपने गैस कटर वगैरह जो सामान थे वो एटीएम में ही रख दिए थे, जिसको हमने सुबह में पुलिस को इन्फॉर्म करके इन्वेस्टिगेट करवाया और वो पुलिस के कस्टडी में है। हिमाचल प्रदेश की आन बान शान हिमाचल टोपी, जो कि हिमाचलियों का ताज है, आज पूरे हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश विदेश तक अपनी पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश की टोपी कई रंगों और डिजाइन में आती है, लेकिन स्वराज के ओम प्रकाश ठाकुर ने हिमाचल की टोपी को डिजिटल बना दिया है, जिसमें खूबसूरत लाइटों के साथ टोपी ठंडा रखने का सिस्टम भी लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की टोपी कई रंगों और डिजाइन में आती है। मुख्यतः किन्नौरी टोपी, बुशहरी, कुल्लवी और लाहुली टोपी है, लेकिन समय के साथ अन्य टोपियों ने भी अपना प्रभाव बनाया है। माना जाता है कि टोपी की शुरुआत किन्नौर से हुई। लोग ठंड से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अत्याधुनिक प्रचलन में टोपी बुशहर रियासत से आई। आज भी बुशहरी टोपी को अधिक पहनना और पसंद किया जाता है। इन टोपियों पर पहले मोनाल की कलंगी और अरलू का बीज, जो कि पेपर फ्लावर की तरह होता है, उसे सजावट के लिए टोपी पर लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मोनाल की कलंगी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोरोना काल में बक्सियाड़ सिराज के इनोवेटर ओम प्रकाश ठाकुर ने हिमाचल की टोपी को डिजिटल बना दिया है, जिसमें खूबसूरत लाइटों के साथ टोपी ठंडा रखने का भी सिस्टम लगा है, जो कि गर्म जगहों पर पहनी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने के कारण इस टोपी का नाम ई टोपी रखा गया है। ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने काफी साल पहले एक लाइट वाली टोपी बनाई थी, जिसे उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को मंडी में भेंट किया था और राजा साहब ने उनके इस कार्य की काफी सराहना भी की थी, जिसके बाद इस ई टोपी को और बेहतर बनाया गया है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये टोपी भेंट की जाएगी, जिसके बाद ई टोपी पहनने वाले वो दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इस लाइट को किसी भी साधारण चार्ज से चार्ज किया जा सकता है, चाहे तो सोलर प्लेट लगा के इसे सोलर से भी चार्ज किया जा सकता है। यह कलरफुल लाइट बनाने का मकसद ये था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ समय तक मोनाल की कलियों का प्रचलन था, जो कि अब सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। उन मोनाल की कलियों की जगह एक ऐसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, तो हमने इसी टाट के जो फूल कहते हैं, वास्तव में तो एक बीज होता है, परंतु इसे टाट का फूल ही कहते हैं, तो हमने इस फूल में ही लाइट को जोड़कर इसे और भी खूबसूरत बनाया। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। हमारे पास इसकी काफी सारी मांग आती है और काफी सारे लोग ले भी जाते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admissions start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission
अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चालचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।